अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोग अमेज़ॉन FBA होलसेल में ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है जिसके थ्रू हमें इजीली अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, और किस तरह से आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, किस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर तो आप अमेज़ॉन FBA होलसेल के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं कि ब्रांड किस तरह से हंट करते हैं और होल सेलर्स किस तरह से हंट करते हैं, वो मैंने गाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपने ब्रांड्स हंट किए हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर ईमेल उसकी पुट की है, यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर पुट किया है। ठीक है, या फिर होलसेलर लगा लें कि आप लोगों ने होलसेलर हंट किए हैं, यहाँ पे उसका लिंक पुट किया है, यहाँ पे ईमेल पुट की है और यहाँ पर फ़ोन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें से एक सप्लायर है जो फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं कि आपको ये सप्लायर मिल गया है, VG सप्लाई। ठीक है, अब आपने इसके साथ कांटेक्ट किस तरह से करना है। ठीक है, तो कांटेक्ट में देखें, सबसे पहले तो अगर आपने इसकी ईमेल फॉर एग्जांपल रख ली है यहाँ पर, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से ईमेल कॉपी करेंगे और उससे कांटेक्ट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, आपने अपनी सिंपल जीमेल आईडी से कांटेक्ट नहीं करना। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी जीमेल आईडी होती है, जिस तरह ये मेरी है, तो यहाँ से कांटेक्ट नहीं करना आप लोगों ने। आपको आपका क्लाइंट एक प्रोफेशनल वेब मेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों ने किसी भी होलसेलर या ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से देख लेती हूँ कि कांटेक्ट किस तरह से करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पास, मैं इसका कांटेक्ट ओपन करती हूँ। इसका जो है कांटेक्ट ये मेरे पास ओपन हो गया है। अब यहाँ पर इसकी ईमेल मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़ोन नंबर है मेरे पास इसका। ठीक है, ये बेसिकली जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि कांटेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं होलसेलर्स के साथ या फिर ब्रांड्स के साथ। तो उसमें से एक मेथड तो है जी कि हम सिंपली किसी भी ब्रांड की ईमेल को कॉपी करते हैं। ठीक है, और जो उनसे वाली हमारी वेबमेल होती है, लाइक ये है, ये मुझे प्रोवाइड की हुई है मेरे क्लाइंट ने, तो आपका क्लाइंट भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपने सिंपली कंपोज पे जाना है। ठीक है, कंपोज पे जाके वो जो ईमेल है वो पेस्ट कर देनी है इधर। कोई भी ईमेल, लाइक जो भी है आपकी ईमेल, ठीक है, उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है होलसेल इंक्वायरी या फिर इंक्वायरी फॉर अकाउंट, और यहाँ पे आपने अपना टेम्पलेट पेस्ट कर देना है। कौन सा टेम्पलेट, अब बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों ने भेजना है किसी भी होलसेलर के साथ कांटेक्ट करते वक्त या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करते वक्त, ब्रांड के लिए जो टेम्पलेट है वो डिफरेंट होता है, होलसेलर के लिए डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगी कि थोड़ा सा कि किस तरह से हम टेम्पलेट बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि टेम्पलेट किस तरह का होना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, टेम्पलेट में फॉर एग्जांपल कांटेक्ट करते वक्त आपने लिखना है कि जी मेरा नाम, फॉर एग्जांपल अपना नाम मेंशन करना है। साथ में लिखना है कि आई एम द अकाउंट मैनेजर ऑफ समथिंग, कोई भी LLC। ठीक है, मतलब जो कि आपकी क्लाइंट की कंपनी होगी। ठीक है, आपका क्लाइंट आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा, उसमें जो LLC होगी वो कंपनी होगी। ठीक है, तो उसका नाम वहाँ पर मेंशन कर देना है। अच्छा, तो साथ आपने मेंशन करना है कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं। आपने बताना है कि मैं आपके साथ तो होलसेल अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ और आप हमारे साथ होलसेल अकाउंट ओपन कर लें, और नीचे आपने अपनी सारी डिटेल मेंशन कर देनी है। कौन सी डिटेल देनी है, ये नहीं है कि आपने अपना एड्रेस उठा के दे देना है। आपने क्लाइंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा वो सारी दे देनी है। लाइक जो उसकी LLC की बेस पे जितना भी इंफॉर्मेशन होगी, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, वो सारा आपने नीचे मेंशन कर देना है। ठीक है, साथ में वेबसाइट का लिंक भी दे देना है। अच्छा, तो एक तो हो गया कि जी ईमेल के थ्रू आप लोगों ने कांटेक्ट कर लिया। ठीक है, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना बेसिकली अच्छा मेथड है एक, जिसमें सिंपली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार ईमेल पे आपको रिप्लाई ना करे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप उसको 2-3 दफ़ा ईमेल करें, और अगर फिर भी रिप्लाई ना करे तो आप फिर कॉल करें उसको। ठीक है,
अगर आप मुसलसल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर के साथ ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं और आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, तो काइंडली आप अपना टेम्पलेट चेंज करें, ठीक है। इस तरह का टेम्पलेट बनाएं अपना कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टेम्पलेट हो, ठीक है, जिसको देखते ही आपको ब्रांड या होलसेलर अप्रूवल दे दे, ठीक है। दूसरा क्या है जी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो फ़ोन नंबर है, इस पे आप कॉल करके उससे बात कर सकते हैं। मतलब आपने फॉर एग्जांपल वीजी सप्लाई है, तो आपने इसको ईमेल कर दी है बट इसका रिस्पांस ही नहीं आ रहा। आप 2-3 दिन से रेगुलर ईमेल कर रहे हैं इसको पर इसका रिस्पांस नहीं आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसको कॉल करेंगे। अब आपने इसको कॉल किस तरह से करनी है, आपने सिंपली अपने नंबर से कॉल नहीं करनी और ना ही ये कॉल होगी, ठीक है, बिकॉज ये यूएसए का नंबर है। मतलब फॉर एग्जांपल आप यूएसए का डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऑब्वियसली ये नंबर भी यूएसए का है। अगर यूके का डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो ऑब्वियसली नंबर भी यूके का होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। 2 ऐप्स हैं, उनमें से एक कर सकते हैं आप कोई भी। लाइक एक स्काइप ऐप है, स्काइप, ठीक है, और एक है वाईकी, ठीक है, VYKEY। तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं कोई सी भी डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आपको वर्चुअल नंबर बाय करना पड़ेगा, ठीक है। उस नंबर को बाय करने के बाद फिर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वाईकी के थ्रू या फिर स्काइप के थ्रू। कॉल में भी सेम आपने यही करना है कि सिंपली आपने कॉल करनी है और फिर जब आप कॉल करेंगे तो जो होगा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का सेल मैनेजर होगा जो, तो आपने क्या करना है कि उसको बताना है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है और अपना बताना रीज़न बतानी है कि आपने कॉल क्यों की है। वो भी कहना है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी का फ़लाँ कंपनी का अकाउंट मैनेजर हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि एक्चुअली मैं आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद कांटेक्ट करने के बाद आपने उसकी बात सुननी है कि आगे से वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से समझना है, ये नहीं कि आपने बोली जाना है और उसको बोलने का मतलब मौका ही नहीं देना। ऑब्वियसली जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो बिल्कुल फॉर एग्जांपल जिस तरह हम नॉर्मली एक दूसरे से कॉल करते हैं तो बिल्कुल हमें इस तरह का बिहेव रखना है कि मतलब हम बोलें पहले, फिर उनको बोलने दें, फिर हम बोलें उसका और उसी बात का रिप्लाई दें। ये नहीं कि हम अपनी बस एक ही बात रटी जाएं कि हमारा नाम ये है और हम इस कंपनी से हैं, मतलब इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। इसी तरह बिल्कुल उनको साफ पता चल जाता है कि ये मतलब कोई ना बिल्कुल अथेंटिक पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल उसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है और कॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करनी है, ठीक है। याद रहे कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए कॉल के लिए, बिकॉज इस तरह तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो ऑब्वियसली फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको अप्रूवल दे सकें। जब तक आप बात नहीं कर सकेंगे पूरी, तब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप विजी सप्लाई को मेल कर देते हैं और उसको रिप्लाई नहीं आया तो आप कॉल पे क्या बात करेंगे कि मैं आपको फ़लाँ ईमेल एड्रेस से मैंने आपको मेल की है, मे बी वो स्पैम में चली गई हो, तो आप उसको चेक करें और मुझे रिप्लाई करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने वेब मेल से कांटेक्ट किया है जो कि आपके क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड की है कोई भी, तो वही आपने ईमेल बतानी है कि मैंने इस ईमेल से आपके साथ कांटेक्ट किया है। तो आप वो देखें, आपको ईमेल आई होगी, मैंने 3 दफ़ा की है या 2 दफ़ा की है, ठीक है। पहले आपने 2-3 दफ़ा मेल करके देखनी है, फिर कॉल करनी है। तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रूवल मिल जाए। अब इन दोनों में से बेहतर कौन सा है कि कॉल्स करें या ईमेल्स करें। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा चांसेस हैं बेसिकली, ठीक है, कि मतलब पूछा जाता है कि अगर हम ईमेल्स करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं तो मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा का ये मसला होता है, या फिर अगर रिस्पॉन्स आता है तो साफ इनकार कर देते हैं कि जी नहीं, हमने ओपन ही नहीं करना अकाउंट आपके साथ। तो इसमें देखें कि आप, इसमें तो साफ पता चल रहा है ना कि अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मतलब दैट्स मीन कि आपका टेम्पलेट बाकियों जैसा है, कॉपी पेस्ट टेम्पलेट है और वो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल फजूल लोग हैं, इनको क्यों हमने रिप्लाई करना है, ठीक है। तो मतलब आप अपने टेम्पलेट को अच्छा बनाएं, ठीक है, अथेंटिक बनाएं, एक प्रोफेशनल टेम्पलेट बनाएं, यूनिक टेम्पलेट बनाएं, ठीक है। तो अगर आप ईमेल पे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक अच्छा टेम्पलेट बनाएं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर एक दफ़ा ईमेल कर दी है तो ये नहीं है कि बस आप ईमेल्स करते रहें। आपने एक फॉर एग्जांपल आज 20 के साथ कांटेक्ट किया है तो दूसरे दिन देखना है कि किस किस का रिप्लाई आया है।
जिसका नहीं आया उसको अगेन कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने 3 दफ़ा कम से कम मेल करनी है एक ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि वो आपको रिप्लाई कर दे। अगर रिप्लाई ना करे तो देन ऑब्वियसली कॉल तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज कॉल पे ये होता है कि हम फ्रैंकली उसके साथ उसे समझा देते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ और आप मेरे साथ ना होलसेल का अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये होता है कि जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए कॉल बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। उसे चाहिए कि वो ईमेल कांटेक्ट जो है सॉरी ईमेल टेम्पलेट जो है वो अच्छा बनाए और ईमेल पे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करे। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप ईमेल करें पहले, फिर बाद में उनको कॉल करके कहें कि जी मेरी ईमेल का रिप्लाई करें, या फिर ईमेल पे भी कहें कि मैं इसलिए मैंने आपको ईमेल की है, मतलब मैं होलसेल अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ आपके साथ, मैं आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज की कि मतलब किस तरह से हम कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, किसी भी होलसेलर्स के साथ, ठीक है। तो ये था कि मतलब जब हम होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद वाला स्टेप क्या है, उसके बाद आपने उनसे कांटेक्ट करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इससे आगे नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा और किस तरह से करना है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।